अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अगर आप इस साल हज की सआदत हासिल करने के लिए जा रहे हैं तो आपको मैं एडवांस में बहुत बहुत मुबारकबाद पेश करता हूं। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हज पर रवानगी से कबल मुकम्मल तैयारी के बारे में, ताकि आपका सफ़र आसान महफूज रहे और आपकी तवज्जो इबादत पर रहे। तो आज की वीडियो बहुत ज़्यादा अहम होगी, आप सोच भी नहीं सकते, लिहाजा वीडियो मुख्तसर बनाऊँगा, टू दी पॉइंट बनाऊँगा, आखिर तक लाजमी देखिएगा। दूसरी बात आपको बताता चलूँ कि हज ना सिर्फ एक ट्रैवल है, बल्कि ये एक रूहानी इबादत, एक बहुत बड़ा मजहबी फ़रीज़ा भी है जो आप अदायगी के लिए जा रहे हैं। बहुत से लोग इस फ़रीज़े को अदा करने की हसरत लेके ही इस दुनिया से चले जाते हैं, तो मैं समझता हूँ आप बहुत ज़्यादा खुश नसीब हैं। लिहाजा जाने से पहले आपने एक तो बंदों के हकूक़ जो रह गए हैं, कोई मसले मसाइल उनके साथ है, वो मामलात आपने तय करने हैं, सच्ची तौबा करनी है। किसी का कर्ज़ देने वाला रह गया है, आप अदा कर सकते हैं तो कर दीजिएगा, किसी की दिल आज़ारी की हुई है तो उससे माफ़ी मांग लीजिएगा। और आपने सबसे बड़ी चीज़, हज पे जा रहे हैं तो हज का तरीका खुदारा लाजमी सीख के जाइएगा। वहाँ एक दूसरे से पूछ पूछ के आप रुकन अदा कर रहे होते हैं, यहाँ से तरीका सीख लीजिएगा, किताब ले लें, मोबाइल में कोई भी इसकी सॉफ्ट ऐप इंस्टॉल कर लें, ये आपके लिए बेहतर रहेगा। सेकंड नंबर पे जो अहम चीज़ होती है वो डॉक्यूमेंटेशन होती है। मिसाल के तौर पे आपने अपना पासपोर्ट चेक कर लेना है, उसकी वैलिडिटी चेक कर लेनी है, आपने हज का वीज़ा ले लेना है, सॉफ्ट कापी और हार्ड कापियाँ बना लें। इसी तरह टिकट लेनी है, होटल वाचर, ट्रांसपोर्ट वाचर, शनाख्ती कार्ड की कापी होती है। इस तरह जो जो भी डॉक्यूमेंट साथ लगते हैं वो आपने लाजमी लेकर जाने हैं। इसके अलावा आपको बताता चलूँ कि मेडिकल तो आपने करवाया होता है, ज़रूरी वैक्सीन भी आप लाजमी तौर पर करवाएंगे। डॉक्टर से एक दफ़ा अपने तौर पर भी चेकअप करवा लें और अपने तौर पे भी आप डेली रूटीन वाले टेस्ट करवा लिया करें, जिसमें सीबीसी होता है, ईएसआर होता है, हेपाटाइटिस बी सी होती है, यूरिन कंप्लीट होता है, आरएफटी होता है, एलएफटी होता है, या फिर यूरिक एसिड। इस तरह के जो छोटे मोटे टेस्ट हैं वो आपको वैसे भी आम रूटीन वाइज सालाना एनुअल बेस पे या 6 माह बाद करवाने चाहिए। अगर आप डेली रूटीन में कोई मेडिसिन खा रहे हैं तो वो डेफिनेटली आप साथ भी लेकर जाएंगे, साइन स्टैम्प करवा के। इसके अलावा आपने नॉर्मल तौर पे जो बुखार, दर्द, गला ख़राब, खांसी, एलर्जी, फ्लू, इस तरह की जो मेडिसिन होती हैं, जो बाय चांस आपको वहाँ पे मसला आ सकता है, ये साथ लाजमी लेके जाइएगा। कुछ लोगों को, पाकिस्तानी हैं या इंडियन हैं, उनको अपने कंट्री की मेडिसिन से फ़र्क पड़ जाता है। सऊदीया में जितनी मर्ज़ी अच्छी मेडिसिन ले लें, उनको आराम नहीं आता, या आसान अल्फाज में कह लें कि उनको 2 नंबर मेडिसिन खा के उससे आराम आने में एक उनकी आदत बनी होती है। जो प्योर मेडिसिन होती हैं वो खाने से उनको फ़र्क नहीं पड़ता है कि ये उल्ट चक्कर हो जाता है। काफ़ी दोस्तों के साथ ऐसा मैंने ऑब्ज़र्व किया हुआ है मक्का और मदीना पाक में रहते हुए। इसी तरह आपने सामान की पैकिंग बेहतर तरीके से करनी, दुरुस्त करनी है। एक लिस्ट आप बना लीजिए जो जो माइंड में आता है, फिर उस हिसाब से पैकिंग कर लीजिएगा, उसको टैली कर लीजिएगा। इस तरह आपका सामान पीछे कोई नहीं छूटेगा। और इसके अंदर आपने कम से कम 2 एहराम लाजमी रखने हैं, बारीक होने चाहिए, पॉलिस्टर मिक्स धागा ना हो, उससे फिर एहराम जो है ना वो गर्म बड़ा होता है। ठंडे धागे वाले जो प्योर होते हैं ना लॉन के, वो ले लें, और भी बड़ी बड़ी क्वालिटीज़ होती हैं। 2 आरामदेह चप्पल भी लेनी है जो बिल्कुल लाइट वेट हों, आप जितना मर्जी चलें, ना थकावट हो ना आपको चलने में मुश्किल पेश आए। इसी तरह बगैर खुशबू वाली चीज़ें भी आपको लेनी पड़ती हैं, जिसमें साबुन सरफरिस्त होता है। आप कपड़े भी वहाँ पे लेके जाएंगे, 4 से 5-6 जोड़े आप ले जाएं, ज़्यादा बेहतर होगा। इसी तरह अम्ब्रेला वगैरह लेके जा सकते हैं, वो ले जाएं। मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, ये तो तकरीबन जिस जिस बंदे के पास वो लाजमी लेके जाता है, क्योंकि मोबाइल के बगैर आजकल गुजारा ही नहीं है, और चार्जर उसके साथ डेफिनेटली लाजमी होगा। पैसे करेंसी जो है ना, वो अगर आपकी डेफिनेटली कुर्बानी अगर शामिल है, इंक्लूड है सरकारी पैकेज में, फिर आप 1500 रियाल भी ले जाएं चल जाएगा, अदरवाइज़ 2500 रियाल लाजमी लेके जाएं। और बेहतर है कि एटीएम भी पास रखें, इसकी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन भी ऑन रखें, ताकि अर्जेंसी की सूरत में एटीएम में आप अमाउंट रखेंगे तो वहाँ पे अर्जेंट आपको ज़रूरत पड़ती आप निकलवा सकते हैं। बाकी ज़रूरी ऐप मैंने आपको बता दी है कि हज के तरीके वाली भी कोई ऐप आप अपने पास रख लें। इसी तरह मैप जो होते हैं, ऑफलाइन मैप वाली भी एप्लीकेशन रख लें, ऑनलाइन वाली भी रख लें। पाक हज ऐप आपके पास होती है, नुसुक ऐप होती है, ये जो जो ज़रूरत है वो आपने लाजमी साथ रखनी है। सिम अगर आपको मिल जाती है, नेटवर्क ठीक है, तो वेल एंड गुड है, जो मुफ्त में मिलती है। अगर नहीं मिलती तो फिर आप वहाँ से एसटीसी की सिम खरीद लें, 80-90 रियाल की आपको मिल जाएगी, उसका नेटवर्क अच्छा होता है। इसी तरह आपको बताता चलूँ कि जब आपने घर से निकलना है ना, आपने एक लिस्ट चेक कर लेनी है कि बिजली के, गैस के बिल वगैरह जो बिल होते हैं, सॉरी, बिजली गैस का बिल आपने अदा कर दिया है,
और अगर आपके पास डबल मीटर लगा है तो घर वालों को बता के जाना कि 200 से ऊपर यूनिट ना जाने पाएँ, 190 180 यूनिट पे वो घुमा के तो दूसरे मीटर की तरफ कर देना, ताकि दूसरे मीटर के यूनिट हों। ये ना हो कि आप पे नॉन प्रोटेक्टेड चार्जेस पड़ने शुरू हो जाएँ और आप जाते हैं तो 2000 3000 बिल आता है, जब हज करके वापस आएँ तो आपको 15 से 20 हज़ार रुपये बिल दे रहे हों। ये आपने थोड़ा-सा एहतियात करना है और घर की ज़िम्मेदारियाँ किसी को सौंप के सारा कुछ समझा के आपने जाना है। क्योंकि ये छोटी-छोटी बातें हैं, लेकिन ये फैक्ट है, ये चीज़ें हमने ऑब्ज़र्व की हुई हैं। इसी तरह आपने एयरपोर्ट जाने से पहले कम से कम 5 घंटे पहले कोशिश करें कि एयरपोर्ट पे आप पहुँच जाएँ। बाकी एहराम आपकी मर्ज़ी होती है, एहराम घर से भी बाँध के जा सकते हैं, एयरपोर्ट पे भी जाके बाँध सकते हैं। और चेक लिस्ट में पासपोर्ट, वीज़ा, टिकट, एहराम, अद्वियात, सऊदी रियाल, मोबाइल चार्जर, पावर बैंक, शनाख्ती कार्ड, ये सारी की सारी चीज़ें आपने लाज़मी तौर पर रख लेनी है। और इससे पहले आपको बताता चलूँ, फ़्लाइट शेड्यूल आ चुका है, पाक-आज ऐप से आप चेक कर सकते हैं। ट्रेनिंग अब नहीं पता दोबारा होती है नहीं होती मौजूदा सूरत-ए-हाल के मुताबिक, या ऑनलाइन होती है या सऊदी अरबिया में जाके कुछ ना कुछ वो फ़ॉर्मेलिटीज़ पूरी करते हैं, ये तो आने वाला वक़्त बताएगा। बाकी आपने एक चीज़ का ख़्याल करना है कि कल सऊदी एयरलाइन ने जो पॉलिसी चेंज कर दी है कि 46 किलो वज़न की बजाय आप सिर्फ़ 30 किलो वज़न लेकर जा सकते हैं। इससे ज़्यादा का वेट आप कैरी नहीं कर सकते। वो चीज़ आप एक दफ़ा फिर हो सकता है पॉलिसी ये कभी चेंज कर दी, कभी नोटिफ़िकेशन दोबारा नया आ गया, तो ये आप वेरीफ़ाई कर लीजिएगा बैग पैकिंग करने से पहले कि आपने वज़न कितना लेकर जाना है। 30 केजी हुआ तो उम्मीद है कि 30 केजी होगा, 46 केजी नहीं होगा। और इसी तरह सामान में आपने छोटी-मोटी और भी मज़ीद ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें वो लाज़मी रख लेनी है, क्योंकि ये देखिए ना, चाय वग़ैरह जो पीते हैं लोग, वो उस हिसाब से चाय की जो इलेक्ट्रिक केटल वो भी ले जाते हैं, पत्ती रख ली, चीनी रख ली या शक्कर जो भी यूज़ करते हैं, वो रख लेते हैं, सूखा दूध रख लेते हैं। ये छोटी-छोटी चीज़ें वैसे तो आपको वहाँ पे हर चीज़ प्रोवाइड होगी, लेकिन फिर भी कुछ लोग ये सामान अगर रखना चाहें तो इसमें कोई हर्ज नहीं, वो लेकर आ जा सकते, कैरी कर सकते हैं। और सबसे अहम बात मैं आपको बताता चलूँ कि जो हज है ना, ये अल्लाह ताला की बहुत बड़ी सआदत है कि आपकी ज़िंदगी में आपको हज जैसा फ़रीज़ा अदा करने का मौका मिला है और इसका बेशुमार अजर व सवाब है। और हज जो है ये सब्र का भी नाम है, क्योंकि डेफ़िनेटली वहाँ पे रश होगा, 30-35 लाख अफ़राद एक ही वक़्त में इकट्ठे हुए होते हैं और गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है। कभी-कभार इंतज़ामात जो है ना, उन्होंने बेहतर बनाए होते हैं सऊदी गवर्नमेंट ने, लेकिन ये है कि हमारी अपनी कुछ नाकामियों की वजह से इंतज़ामात जो है ना, वो थोड़ा-सा अप डाउन हो जाते हैं, कुछ चीज़ों में तख़ीर हो सकती है। आप अल्लाह के मेहमान हैं, हर हाल में सब्र करें, दूसरों के साथ ना लड़ाई झगड़ा, ना धक्का-मुश्ती, ना प्यार के साथ हर एक के साथ पेश आएँ। आप भी अल्लाह ताला के मेहमान हैं, दूसरे भी अल्लाह ताला के मेहमान हैं। और छोटी-छोटी चीज़ों में आप अपने टूर ऑपरेटर को या हेल्पलाइन नंबर मिला के या किसी को कंप्लेन करने की बजाय कोशिश करें कि चीज़ों को खुद सॉल्व करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और एंड पे आपको फिर मैं मोटी-मोटी चीज़ें रिपीट करूँ कि नंबर 1 तो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स आपने लाज़मी देख लेने हैं, सामान की लिस्ट आपने जिसमें एहराम, जूते, अद्वियात, खुशबू के बगैर चीज़ें, छोटी-मोटी ज़रूरियात ज़िंदगी की दूसरी चीज़ें, और रवानगी से पहले जो-जो करने वाले काम हैं, कर्ज़ की अदायगी, माफ़ी, तलाफ़ी, तरबियत, कोई आपने दावत करनी है फैमिली की, दावत करने के दौरान आपने उनसे कोई तोहफ़े-तोहाइफ़, कोई पैसे लेने हैं, जैसे वो कहते हैं जी 1000 ले लें, कबूतरों को दाना डाल लीजिएगा, चले ये आप अखराजात के लिए हमारे शामिल कर लें, सवाब होगा। तो ये सारा कुछ आप कर सकते हैं। और दुआ है कि अल्लाह ताला मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर को भी हज बैतुल्लाह की और बार-बार उम्रा की सआदत नसीब फरमाए। आमीन लाज़मी लिख दीजिएगा, किसका आमीन कब कबूल हो जाए पता नहीं लगता। नमाज़ कायम करें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे रोज़ाना कसरत से दुरूद पाक भेजा करें और कुरान पाक की तिलावत करते रहा करें। इजाज़त दें, शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।